वास्तुशास्त्र कहता है कि अग्नि केवल जलने वाली चीज नहीं, ये ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और सक्रिय ऊर्जा है। जब हम तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो ये सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं होता, बल्कि ये उस स्थान की ऊर्जा संरचना को बदल देता है। हर घर में 5 तत्वों का संतुलन होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन इनमें से अग्नि तत्व सबसे गतिशील है, क्योंकि ये नकारात्मकता को तुरंत भस्म करने की क्षमता रखता है। इसलिए जब सूर्य अस्त होता है और रात्रि का अंधकार फैलता है तो प्रकृति में तमोगुण बढ़ने लगता है। उस समय दीपक की लौ, विशेषकर तुलसी के समीप, उस तमोगुण को संतुलित कर देती है। ये लौ केवल रोशनी नहीं देती, बल्कि अपने आसपास के वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जा कंपन उत्पन्न करती है, जो नकारात्मक तरंगों को नष्ट कर देती है। वास्तु की दृष्टि से घर में तुलसी को उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिशा भगवान ईशान की है और इस दिशा में जब दीपक जलता है तो घर में ईश ऊर्जा सक्रिय होती है। यही कारण है कि उत्तर पूर्व में जलाया गया दिया न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि यह बुद्धि को प्रखर बनाता है, निर्णय शक्ति बढ़ाता है और परिवार में सद्भाव बनाए रखता है। यदि तुलसी पूर्व दिशा में है तो यह सूर्य की ऊर्जा से जुड़ती है और वहां दिया जलाने से घर में स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनी रहती है। दक्षिण दिशा में दिया जलाना पितृदोष की शांति और कर्म बंधन मुक्ति का संकेत माना गया है, जबकि पश्चिम दिशा में दिया जलाने से मानसिक स्थिरता, नींद की शांति और जीवन में संतुलन आता है। यही वास्तु का रहस्य है। हर दिशा, हर लौ, हर तत्व एक दूसरे से संवाद करते हैं, बस हमें उस संवाद को समझने की दृष्टि चाहिए। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी के पास दीपक रखता है तो वह अपने जीवन की नकारात्मक धाराओं को संतुलित करता है। लौ की गति सीधी नहीं होती, वह डगमगाती है, जैसे मनुष्य का जीवन कभी स्थिर कभी डोलता हुआ। पर जब वह लौ तुलसी की शुद्ध वायु में स्थिर होती है तो मानो जीवन भी स्थिर हो जाता है। तुलसी का पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है और दीपक की लौ कार्बन डाइऑक्साइड को खींचती है। ये दोनों मिलकर एक सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रिया बनाते हैं जो वातावरण को शुद्ध करती है। इसलिए तुलसी और दीपक का संगम ऊर्जा संतुलन का सर्वोत्तम उदाहरण है। जब घी या तिल का तेल जलता है तो वह केवल धुआं नहीं छोड़ता, बल्कि उसमें प्राण ऊर्जा होती है। घी का दीपक सात्विक अग्नि देता है, जबकि तेल का दीपक राजसिक ऊर्जा पैदा करता है। इसलिए सुबह के समय घी का दीपक और संध्या के समय तिल के तेल का दीपक सर्वोत्तम माना गया है। यह भी कहा गया है कि दीपक की लौ को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा प्रवाह की दिशा है। पश्चिम या दक्षिण की ओर लौ रखने से ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। हमारे पूर्वज जब दीप जलाते थे तो वे केवल प्रकाश के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा की रक्षा के लिए जलाते थे। यही कारण है कि हर पूजा की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है, क्योंकि बिना अग्नि के कोई भी देवता साक्षी नहीं बनते। तुलसी के पास दीपक जलाते समय लौ के चारों ओर जो चमक दिखती है वह वास्तव में आयनाइज्ड वायु होती है, जो सकारात्मक आयन छोड़ती है। ये आयन शरीर और मन दोनों को शांत करते हैं। इसीलिए दीपक को ध्यान के लिए सर्वोत्तम साधन माना गया है। वास्तु विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर किसी घर में क्लेश, झगड़े या आर्थिक अस्थिरता है तो तुलसी के पास दिया जलाने से उस घर की ऑरा फील्ड बदल जाती है। इसका कारण यह है कि लौ की गति सीधे मनुष्य के मस्तिष्क के अल्फा वेव्स पर असर डालती है, जो तनाव, भय और नकारात्मकता को कम करती है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति थोड़ी देर तक दीपक की लौ को देखता है तो उसका मन शांत हो जाता है। इसे त्रटक साधना कहा जाता है, एक ऐसी साधना जो मन को एकाग्र करती है, चेतना को भीतर मोड़ती है और व्यक्ति को ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़ती है। तुलसी के पास ये साधना करने से परिणाम 10 गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां
वातावरण पहले से ही शुद्ध और ऊर्जावान होता है। ये सब केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। जब आप तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो उसके आसपास का तापमान हल्का बढ़ जाता है और उस गर्माहट से हवा में मौजूद सूक्ष्म बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। साथ ही तुलसी की सुगंध हवा में फैलकर एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक लेयर बना देती है, जिससे वातावरण शुद्ध और रोग मुक्त रहता है। यही कारण है कि पुराने घरों में तुलसी चौरा केवल सजावट के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा कवच के लिए बनाया जाता था। अब सोचो, एक साधारण दीपक में इतनी शक्ति छिपी है जो शरीर, मन, घर और आत्मा चारों स्तरों पर शुद्ध करती है। दीपक की लौ को देखो, उसमें 5 रंग दिखते हैं, नीला, पीला, नारंगी, लाल और सफेद। ये 5 रंग 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब लौ जलती है तो ये 5 तत्वों को जागृत करती है और जब ये तुलसी के पास होती है तो ये तत्व संतुलित होकर मनुष्य के चारों ओर एक ऊर्जा चक्र बना देते हैं। यही कारण है कि तुलसी के पास दीपक जलाना केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि कॉस्मिक एनर्जी एक्टिवेशन का एक रूप है। जो लोग ये कहते हैं कि दीपक सिर्फ एक परंपरा है, उन्हें ये जानना चाहिए कि यह परंपरा नहीं, प्राचीन तकनीक है। जब हम तुलसी के पास दिया जलाते हैं तो वास्तव में हम अपने घर की ऊर्जा को रीसेट कर रहे होते हैं। हर शाम वह लौ कहती है, दिन का अंधकार अब यहीं समाप्त, अब प्रकाश का आरंभ। इस लौ में वह संदेश छिपा है कि चाहे कितनी भी नकारात्मकता क्यों न हो, एक छोटा सा प्रकाश भी पूरे अंधकार को मिटा सकता है। दीपक जलाना अपने भीतर के प्रकाश को जगाने का प्रतीक है और जब वो दीपक तुलसी के पास जलता है तो वह केवल रोशनी नहीं देता, वो भगवान के साथ सीधा संवाद बन जाता है। इसलिए जब भी दीपक जलाओ केवल हाथ जोड़ो मत, मन से कहो, हे प्रभु मेरी लौ को स्थिर रखना जैसे आप मेरे जीवन को, क्योंकि वास्तु का सार यही है, स्थिर लौ स्थिर जीवन। कहा जाता है जब श्रद्धा सच्ची होती है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और यही बात एक दिन रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण से पूछ ली थी, प्रभु जब कोई स्त्री या पुरुष तुलसी के पास दिया जलाता है तब आप मुस्कुराते क्यों हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह वही दिव्य मुस्कान थी जिसमें सृष्टि के सारे रहस्य छिपे थे। उन्होंने कहा, रुक्मिणी जब कोई मनुष्य श्रद्धा से दीपक जलाता है तब वह केवल लौ नहीं जलाता, वह अपने भीतर का विश्वास जलाता है। उस क्षण वह लौ सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है और मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि मैं उसमें प्रेम देखता हूं। रुक्मिणी ने विस्मित होकर कहा, पर प्रभु वह तो बस एक दिया जलाता है, उसमें इतना प्रेम कैसे? श्री कृष्ण बोले, तुलसी के पास दिया जलाना साधारण नहीं, यह ब्रह्मांड से संवाद है। जब दीपक की लौ तुलसी की पवित्र सुगंध से मिलती है तब वह कंपन मुझ तक पहुंचता है। वह लौ मुझे बताती है कि कोई है जो मुझे पुकार रहा है, जो मुझ पर भरोसा रखता है। और जब प्रेम से कोई पुकारता है तो मैं कैसे न मुस्कुराऊं। रुक्मिणी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूछा, क्या हर दीपक आपके पास पहुंचता है प्रभु? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं रुक्मिणी, हर दीपक नहीं, केवल वह दीपक जो भक्ति से जलता है। क्योंकि दिया 2 चीजों से जलता है, एक तेल से और दूसरा भावना से। अगर तेल है पर भावना नहीं तो लौ होगी पर प्रकाश नहीं। पर अगर भावना है तो एक छोटी सी लौ भी ब्रह्मांड को रोशन कर देती है। ये कहकर कृष्ण मौन हो गए। उनके चारों ओर एक अद्भुत आभा फैल गई थी, मानो पूरा गोलोक उस क्षण उसे एक विचार में स्थिर हो गया हो। फिर उन्होंने कहा, तुम जानती हो रुक्मिणी, जब कोई व्यक्ति तुलसी के पास दिया जलाता है तो अपनी पीड़ा, अपना भय, अपना कर्म सब उस लौ में रख देता है। और जब वह लौ ऊपर उठती है तो मैं उसकी हर बात सुनता हूं। लौ का हर झुकाव, हर कंप, हर झिलमिलाहट मेरे लिए एक संदेश होती है। यह लौ कहती है, देखो प्रभु,
ये मनुष्य अब भी विश्वास रखता है। रुक्मिणी ने कहा, क्या इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी के बिना पूजा अधूरी है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ, क्योंकि तुलसी केवल देवी नहीं, वो भक्ति की सांस है। जैसे देह के बिना आत्मा अधूरी है, वैसे ही भक्ति के बिना दीपक अधूरा है। तुलसी उस दीपक को जीवन देती है। जब कोई तुलसी के पास दिया जलाता है तो वह केवल पूजा नहीं कर रहा, वह अपने जीवन की नकारात्मकता को प्रकाश में बदल रहा होता है। रुक्मिणी ने फिर पूछा, प्रभु, लोग कहते हैं कि आप हर हृदय में हैं, तो फिर तुलसी के पास ही दिया क्यों? श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि हर स्थान पवित्र नहीं होता, हर भावना सच्ची नहीं होती। तुलसी वह स्थान है जहां धरती और आकाश के बीच का द्वार खुलता है। जब वहां दीपक जलता है तो वह लौ मुझ तक पहुंचने का मार्ग बनाती है। यह वही मार्ग है जो तुम्हारे हृदय से मेरे हृदय तक जाता है। यह सुनकर रुक्मिणी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी, मनुष्य जब संसार में संघर्ष करता है, जब उसके पास सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन होता है, तब तुलसी के पास जलाया गया दीपक उसके भीतर फिर से विश्वास जगाता है। यह दीपक उसे याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी लौ उसे मिटा सकती है। और जब यह लौ श्रद्धा की हो तो मैं स्वयं उस लौ में उपस्थित होता हूं। रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, दूर हनुमान कोर में तो जब कोई तुलसी के पास दिया जलाता है तो क्या वो आपको देख सकता है? श्री कृष्ण बोले, अगर उसकी आंखें प्रेम से भरी हों तो हाँ, वो मुझे देख सकता है, पर देखने के लिए उसे बाहर नहीं, भीतर देखना होगा, क्योंकि मैं हर उस लौ में हूं जो निस्वार्थ भाव से जलाई जाती है। फिर कृष्ण ने एक गूढ़ बात कही, रुक्मिणी, मनुष्य का हृदय भी एक दीपक है। जब वह तुलसी के पास दिया जलाता है तो वह बाहरी दीपक से अपने भीतर के दीपक को जोड़ता है। यही कारण है कि कहा जाता है, दीपक से दीपक जलता है। जब ये दोनों दीपक, एक बाहर और एक भीतर, एक साथ जलते हैं, तब भक्ति पूर्ण होती है और वहीं से मुक्ति का आरंभ होता है। ये कहते हुए श्री कृष्ण ने तुलसी की ओर देखा और बोले, हे देवी, तू केवल वनस्पति नहीं, तू भक्ति का प्राण है। तेरे बिना कोई भी आराधना पूर्ण नहीं होती। तभी तुलसी के पत्ते हल्के से हिले, जैसे वह स्वयं उत्तर दे रही हो, प्रभु, मैं तो केवल माध्यम हूं, आपका प्रेम ही असली दीपक है। यह दृश्य देखकर रुक्मिणी के रोम रोम में शांति फैल गई। श्री कृष्ण बोले, याद रखना रुक्मिणी, जब भी कोई मनुष्य तुलसी के पास दिया जलाएगा, मैं उसकी लौ में रहूंगा। जब वह लौ स्थिर रहेगी तो समझना उसका विश्वास स्थिर है, और जब वह लौ कांपती है तो जानना कि उसका मन डगमगा रहा है। उस समय अगर वह मेरे नाम का स्मरण करे तो मैं उसकी लौ को स्थिर कर दूंगा। इसीलिए कहा गया है कि तुलसी के पास दिया जलाना केवल शुभ कर्म नहीं, बल्कि यह ईश्वर से संवाद की सबसे शुद्ध भाषा है। वहां शब्द नहीं, केवल प्रकाश बोलता है, और ये प्रकाश जब श्रद्धा के तेल से भरा हो तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाए तो उसे केवल लौ नहीं, उस लौ में छिपे हुए कृष्ण को देखना चाहिए, क्योंकि जो उस लौ को समझ गया उसने भक्ति का अर्थ समझ लिया, और जो भक्ति का अर्थ समझ गया उसने जीवन का रहस्य जान लिया। क्योंकि अंत में सारा संसार इसी एक सत्य पर टिका है, जहां प्रकाश है वहीं श्री कृष्ण है। जब श्री कृष्ण के वचनों का सार रुक्मिणी के मन में उतर रहा था, तभी पूरे द्वारका महल में एक अद्भुत कंपन फैल गया, जैसे किसी ने अन्न देखे लोक से शुद्ध ऊर्जा का आवाहन किया हो। हवा में तुलसी की सुगंध और घी के दीपक की गर्माहट घुलने लगी, और चारों ओर एक अलौकिक आभा फैल गई, मानो हर कण में कोई अदृश्य शक्ति प्रवाहित हो रही हो। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, ये वही ऊर्जा है जो तब जागती है जब श्रद्धा और प्रकाश एक हो जाते हैं। जब मनुष्य तुलसी के पास दिया जलाता है तो केवल लौ नहीं जलती, उसका समर्पण ब्रह्मांड तक पहुंचता है।
और वहां से ब्रह्मांड उसकी हर भावना का उत्तर लौटाता है। ये लौ केवल बाहर का प्रकाश नहीं, ये भीतर के अंधकार को भी मिटाती है। जब कोई व्यक्ति ये दिया जलाता है तो उसकी मन शक्ति और जीवन शक्ति दोनों एक कंपन में जुड़ जाती है। यही कारण है कि बहुतों को उस क्षण अकारण शांति, ठंडक या सिहरण महसूस होती है, क्योंकि वह ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ जाता है। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु क्या ये शक्ति हर किसी को महसूस होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हर किसी को नहीं, केवल उसे जो विश्वास से भरा हो। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया नहीं देता शब्दों पर, बल्कि तरंगों पर, और भक्ति सबसे ऊंची तरंग है। जब तुम श्रद्धा से दीपक जलाती हो तो तुम्हारा हृदय प्रकाश के समान स्पंदित होता है, और यह स्पंदन मुझे आकर्षित करता है। उसी क्षण में उस व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देता हूं, जिससे उसका घर, परिवार और मन सब मेरी कृपा में सुरक्षित रहते हैं। रुक्मिणी आश्चर्य से बोली, क्या यही कारण है कि कई बार बिना मांगे ही लोगों की समस्या हल हो जाती है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हां रुक्मिणी, क्योंकि जब कोई अपने हृदय की नकारात्मकता को प्रकाश में समर्पित कर देता है तो वह ब्रह्मांड के नियमों के साथ जुड़ जाता है। वहां इच्छाएं मांगनी नहीं पड़ती, वे स्वतः पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी के पास जलाया गया दिया ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध संदेश वाहक है। वह जो कहना चाहो वह कह देता है, पर शर्त केवल एक है, तुम्हारी नीयत निर्मल होनी चाहिए। इतना कहकर कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की, और जैसे ही उन्होंने ध्यान किया, वातावरण में मधुर संगीत गूंज उठा। कोई बांसुरी नहीं थी, पर फिर भी बांसुरी बज रही थी। वह वही दिव्य संगीत था जो तब उत्पन्न होता है जब आत्मा अपने स्रोत से जुड़ती है। रुक्मिणी की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने देखा कि तुलसी के पत्ते धीरे धीरे चमकने लगे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देखो रुक्मिणी, ये वही क्षण है जब धरती और आकाश एक हो जाते हैं। जो इस लौ को समझ लेता है वह अपने जीवन की हर समस्या से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि तब उसका मन नहीं, उसका प्रकाश निर्णय लेता है। उन्होंने आगे कहा, भक्ति का रहस्य यही है। जब तुम दीपक जलाती हो तो उसे केवल पूजा मत समझो, ये आत्मा का जागरण है। जो लौ के साथ एक क्षण के लिए भी एक हो जाता है, उसका भाग्य बदल जाता है, क्योंकि वह अब अंधकार से संचालित नहीं, बल्कि प्रकाश से प्रेरित होता है। रुक्मिणी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यह ऊर्जा तो अनंत है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हां रुक्मिणी, क्योंकि ये मैं ही हूं। जहां प्रेम की तरंग है वहीं कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां कोई भय नहीं रहता। जब रुक्मिणी ने वह दिव्य प्रकाश देखा जो तुलसी के पत्तों से निकलकर आकाश की ओर जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, रुक्मिणी, यही वह क्षण है जहां हर भक्त का जीवन बदलता है। जिस दीपक को तुम तुलसी के पास जलाती हो वह केवल एक लौ नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के प्रकाश की पहचान है। जब तुम उस लौ को प्रज्वलित करती हो तो तुम अपने भय, अपने दुख, अपनी असफलताओं और अपने अंधकार को भी उसी अग्नि में अर्पित करती हो। उस क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू करता है, क्योंकि तुम नकारात्मकता को छोड़कर समर्पण को चुनती हो। तुलसी के पास दिया जलाने का रहस्य केवल धार्मिक कर्म नहीं है, ये आत्मा का अनुबंध है ईश्वर से कि मैं अब डर से नहीं, विश्वास से जीऊंगा। बहुत लोग सोचते हैं कि एक परंपरा है, पर सच्चाई यह है कि ये ऊर्जा का विज्ञान है। तुलसी के पास जलता दीपक केवल वातावरण को नहीं शुद्ध करता, वह तुम्हारे मन के आवरणों को भी भस्म कर देता है। जब तुम निरंतर ये साधना करती हो तो तुम्हारा घर एक मंदिर में बदल जाता है और तुम्हारे विचार ईश्वर के विचारों से मेल खाने लगते हैं। तब तुम्हारे जीवन में जो भी घटता है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में होता है। श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो रुक्मिणी, प्रकाश केवल तब प्रभावी होता है जब उसके साथ प्रेम जुड़ा हो।
दीपक जलाने से पहले यदि तुम्हारे मन में कृतज्ञता का भाव आ जाए तो वही दीपक हजारों दीपकों के बराबर शक्ति रखता है। ये सुनकर रुक्मिणी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, प्रभु अब समझ में आया कि लोग क्यों कहते हैं तुलसी के पास दिया जलाने से घर में लक्ष्मी आती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। लक्ष्मी तब आती है जब घर में श्रद्धा का दीप जलता है, क्योंकि लक्ष्मी अंधकार में नहीं प्रकाश में निवास करती है। जिस घर में तुलसी की महक और दीपक की लौ दोनों हो, वहां दरिद्रता कभी टिक नहीं सकती। इतना कहकर उन्होंने तुलसी की ओर देखा और कहा, जो लोग रोज श्रद्धा से तुलसी के पास दीपक जलाते हैं वे केवल अपने घर को नहीं रोशन करते, वे अपने भाग्य को भी आलोकित करते हैं। क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर का अंधकार मिटा देता है तो संसार का कोई अंधेरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहते हुए श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और जब उस बांसुरी से पहला सुर निकला तो आकाश में जैसे उजाला फैल गया, मानो स्वयं सूर्य भी उस दीपक के आगे नतमस्तक हो गया हो। और तभी एक वाणी गूंजी, प्रकाश वही है जो भीतर जले और भक्ति वही जो बिना स्वार्थ के बहे। इसीलिए हे मानव, जब भी जीवन में अंधेरा महसूस हो तब तुलसी के पास वह छोटा सा दीपक जलाना, वह केवल तुम्हारा घर नहीं तुम्हारा भाग्य भी रोशन कर देगा।